शेफ अपने सिर पर लंबी टोपी क्यों पहनते हैं? आखिर किस वजह से ये औरत खाती है रेत? एक ऐसा जानवर जिसकी चमड़ी है बुलेट प्रूफ। ये सभी फैक्ट्स जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। फैक्ट नंबर 10, हमारे देश में ऐसे बहुत से मंदिर हैं जिनके पीछे कोई न कोई चमत्कार छिपा हुआ है और उन चमत्कारों के आगे वैज्ञानिकों ने भी अपनी हार मान ली है। और ऐसा ही एक मंदिर गुजरात में भी है। इस मंदिर को संत भेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव का ये मंदिर दिन में रोजाना 2 बार सुबह और शाम को कुछ देर के लिए गायब हो जाता है। भगवान शिव का ये अनोखा और चमत्कारिक मंदिर गुजरात के वडोदरा से लगभग 40 मील की दूरी पर अरब सागर के तट पर मौजूद है। ये मंदिर समुद्री तट के किनारे स्थित है। इसी वजह से जब भी समुद्र में ज्वार आता है तो ये मंदिर पूरी तरह से पानी में डूब जाता है। जब ज्वार उतरता है तब ये मंदिर दोबारा से नजर आने लगता है। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों ये जो अजीबोगरीब घर आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये पोलैंड में है, जिसे आर्किटेक्ट सोस्टिस और जेल्सी ने 2004 में बनाया था। इसे पोलैंड में स्पोर्ट के शोपीस के रूप में देखा जाता है। इस घर को बनाने का आइडिया उन्हें किसी परियों की कहानी की किताब में बनी ड्राइंग से आया था। इस घर को द क्रूक्ड हाउस के नाम से भी जाना जाता है। फैक्ट नंबर 8, दुनिया का सबसे खूबसूरत और दुर्लभ हीरा पर्पल पिंक है, जिसे स्कूरा डायमंड के नाम से भी जाना जाता है और इस हीरे को नीलाम किया गया है, जिसकी नीलामी की कीमत हम सभी को आश्चर्य में डालती है। जी हाँ, इस साल नीलामी का आयोजन क्रिस्टीज ज्वेलरी डिपार्टमेंट के द्वारा किया गया है, जिसमें द स्कूरा का वजन 50.81 कैरेट निकला, जो कि पर्पल पिंक हीरो में सबसे अधिक है। CNN रिपोर्ट के मुताबिक ये हीरा काफी खास इस वजह से भी है क्योंकि ये अब तक का सबसे बड़ा पर्पल पिंक हीरा है। $29.3 मिलियन यानी कि करीब 218 करोड़ रुपए में नीलाम हुआ ये हीरा अब तक का सबसे महंगा पर्पल हीरा बन गया है। आपको बता दें कि इस हीरे को प्लेटिनम और सोने की अंगूठी में फिट करके नीलाम किया गया है। फैक्ट नंबर 7, जब भी किसी घर में कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके माता पिता से लेकर सभी रिश्तेदार बच्चे के नाम को लेकर काफी एक्साइटेड होते हैं। लेकिन कर्नाटक के बहादुरपुर गाँव में अजीबोगरीब परंपरा है। इस गाँव में नाम रखने के लिए ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती, लोग उसे ही अपनी पहचान बना लेते हैं जो दुनिया में सबसे मशहूर हो। इस गांव में मोदी, ओबामा, सुप्रीम कोर्ट और गूगल जैसे बच्चों के नाम हैं। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों ये एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, तो क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। इंडिया का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? सोचिए और कमेंट करके बताइए। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी लेडी भी है जो हर रोज रेत खाती है? जी हाँ, ये सुनने में अजीब जरूर लगेगा कि कोई रेत कैसे खा सकता है, लेकिन ये सच है। 75 साल की कुसुमावती देवी की ये आदत कोई आज से नहीं बल्कि पिछले 60 सालों से है। कुसुमावती देवी ने अपनी इस आदत के पीछे की वजह भी बताई है। उन्होंने बताया कि जब वो 18 साल की थी तब उन्होंने एक वैद्य के कहने पर कंडे की राख खाना शुरू किया था, जो धीरे धीरे रेत में बदल गई। कुसुमावती देवी सुबह चाहे नाश्ता भले ही न करती हो, लेकिन समय से रेत जरूर खाती हैं। हैरानी की बात तो ये है कि रेत खाने के बाद भी कुसुमावती देवी पूरी तरह से स्वस्थ और निरोग है। फैक्ट नंबर 4, न्यूजीलैंड में एक ऐसा एयरपोर्ट है जिसे दुनिया का सबसे अजीबोगरीब एयरपोर्ट भी कहा जाता है। असल में गिस्बोन एयरपोर्ट के रनवे से रेलवे लाइन गुजरती है। हालांकि 160 हेक्टेयर में फैले एयरपोर्ट पर 3 रनवे हैं, लेकिन मेन रनवे से ही ट्रेन गुजरती है। यहाँ ट्रेन और प्लेन दोनों को चलाने से पहले ट्रैफिक कंट्रोलर से परमिशन लेनी पड़ती है। एयरपोर्ट अथॉरिटी के लिए यहाँ काम करना काफी चैलेंजिंग होता है। यहाँ सुबह 6:30 से लेकर रात 8:30 बजे तक रेल मार्ग और रनवे दोनों ही बिजी रहते हैं। कई बार यहाँ प्लेन को लैंडिंग के लिए इंतजार करना पड़ता है जब तक कि ट्रेन रनवे को पार न कर पाए। फैक्ट नंबर 3, साउथ अमेरिका का सबसे विचित्र जीव आर्माडिलो है, जो कि खतरे के वक्त अपने आप को समेटकर काफी छोटा कर लेता है। इस दौरान इसे पहचान पाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। ये दुनिया का एक ऐसा जीव है जिसकी त्वचा इतनी सख्त होती है कि इस पर बुलेट का भी कोई भी असर नहीं होता, इसीलिए इसे बुलेट प्रूफ जानवर भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 2, माँ के दूध से ज्वेलरी बनाने का विचार भले ही अजीब लगे, लेकिन लंदन में एक महिला ने इसे संभव कर दिखाया। दरअसल 3 बच्चों की माँ सफिया रियाद और उनके पति एडम रियाद मैजेंटा फ्लावर्स नाम से एक कंपनी चलाते हैं, जिसमें वो माँ के दूध से ज्वेलरी जैसे कि हार, झुमके और अंगूठियां बनाते हैं। सफिया ज्वेलरी बनाने के लिए पहले दूध को प्रिजर्व करती हैं और फिर उसे गैर पीले रंग की राल के साथ मिलाकर एक प्रोसेस से ज्वेलरी बनाती हैं। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों आपने कभी न कभी ये तो जरूर देखा होगा कि शेफ अपने सिर पर लंबी टोपी पहनते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो इतनी लंबी टोपी क्यों पहनते हैं? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। दरअसल दोस्तों इसकी कई वजह हैं। सबसे पहली वजह तो ये है कि जब भी शेफ खाना बना रहा हो तो उसके सिर के बाल खाने में न गिर जाएं, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो कस्टमर को प्रॉब्लम होगी और इससे रेस्टोरेंट का नाम भी खराब हो सकता है। और साथ ही शेफ की जो टोपी होती है वो उसकी स्किल को बताती है। जैसे कि मान लो अगर किसी शेफ के सिर पर 100 से ज्यादा चूंटों वाली टोपी है तो इसका मतलब है कि शेफ 100 तरीके से ऑमलेट बना सकता है। दोस्तों यही नहीं बल्कि शेफ का जो स्कूल होता है या फिर जो बड़े रेस्टोरेंट होते हैं वहाँ हर एक लेवल के शेफ के लिए अलग टोपी होती है और जैसे ही शेफ का प्रमोशन होता है वैसे उसकी टोपी चेंज कर दी जाती है और ये बिल्कुल मिलिट्री रैंकिंग जैसा होता है। तो दोस्तों आपको ये सभी फैक्ट्स कैसे लगे आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप आगे वैसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा।